हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो जैसे कि कल के लेक्चर में आपने एआई के ब्रांचेस के बारे में शॉर्ट में पढ़ा था, हम आज आपको उसको लॉन्ग में डिस्क्राइब करके बताएंगे कि आखिर उनका यूज़ क्या है, क्या होती हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं। तो सबसे पहले बात हम मशीन लर्निंग की करते हैं। सुनने में तो ये बहुत ही टेक्निकल टर्म लगता है, लेकिन अगर आप इसको ठीक से समझे तो ये बहुत ही ईजी है। इसका यूज़ आज हर जगह हो रहा है। मशीन लर्निंग एक ऐसी एप्लीकेशन है जो सिस्टम को क्लियरली बिना प्रोग्राम किए ऑटोमेटिकली सीखने और खुद में करेक्शन करने की एबिलिटी यानी कि क्षमता प्रदान करता है। और जैसे कि मैंने आपको मशीन लर्निंग के बारे में बताया है कि वो अपना टास्क करता है, किससे परफॉर्म करता है, एक्सपीरियंस से, उससे लर्न करके। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग। तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग क्या होता है? यहाँ पर हम मशीन में इनपुट प्लस लॉजिक फीड करते हैं। मशीन को चलाने के लिए यहाँ लास्ट में हमें हमारे डेटा और प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही आउटपुट मिलता है। जबकि मशीन लर्निंग में क्या होता है, इसमें इनपुट और आउटपुट फीड करते हैं। उसे रन करने पर मशीन ट्रेनिंग के दौरान खुद के प्रोग्राम डेवलप करती है, जिसे बाद में टेस्टिंग के दौरान इवेल्युएट किया जा सकता है। अब हम मशीन लर्निंग कब यूज़ करते हैं? जब ह्यूमन एक्सपर्टाइज डज नॉट एग्जिस्ट, ह्यूमन कैन एक्सप्लेन देयर एक्सपर्टाइज, मॉडल मस्ट बी कस्टमाइज। इनके एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे नेविगेटिंग ऑन मार्स। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं टास्क के। जैसे ये क्या करता है? पैटर्न रिकग्नाइज करता है, जैसे फेशियल आइडेंटिटीज, फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड रिटन लिखा हुआ, स्पोकन वर्ड्स बोला हुआ, और मेडिकल इमेजेस। जनरेटिंग पैटर्न्स भी करता है, जैसे इमेजेस और मोशंस को जनरेट करना। रिकग्नाइजिंग एनोमलीज, जैसे यूज़र क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, और प्रिडिक्शन भी करता है फ्यूचर स्टॉक प्राइसेस और करेंसी के लिए। हम देखेंगे मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस क्या होती हैं। तो मैंने पहले ही बताया था, स्पीच रिकग्नाइजेशन, फेशियल रिकग्नाइजेशन, इमेज रिकग्नाइजेशन, ऑटोनोमस ड्राइविंग मतलब, और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन। ये कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे मशीन लर्निंग का यूज़ होता है। अब इसका लर्निंग प्रोसेस क्या है, तो इसका चार्ट हम आपको आगे दिखाएंगे कि कितने स्टेप्स में हम इसको देख सकते हैं। इसकी लर्निंग प्रोसेस है क्या आखिर? तो सबसे पहले ये अपने डेटा को गैदर करता है, मतलब इकट्ठा करता है, प्रिपेयरिंग द डेटा। फिर अपने डेटा को फॉर्मेट वाइज प्रिपेयर करता है। उसके बाद ये मॉडल चूज़ करता है, उसके बाद वो उसे ट्रेन करता है, उसके बाद उसका वो इवैल्यूएशन देता है, और लास्ट में तब जाके उसके बाद उसका प्रिडिक्शन निकालता है। तो ये इसका लर्निंग प्रोसेस था। अब हम बात करते हैं कि मशीन लर्निंग कितने तरह की होती हैं, उनकी कितनी एल्गोरिथम्स होती हैं। तो मेनली तो ये 3 एल्गोरिथम्स होती हैं: सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो सबसे पहले बात हम सुपरवाइज लर्निंग की करते हैं कि आखिर सुपरवाइज लर्निंग होता क्या है। इस लर्निंग में इनपुट के तौर पर बहुत तरह के लेबल, एग्जाम्पल और आंसर दिए जाते हैं, जिससे एल्गोरिथम इन एग्जाम्पल से सीखती है। इन इनपुट के बेसिस पर ही सही रिजल्ट प्रेडिक्ट करती है। और आपको ये सामने फॉर्मूला दिख रहा होगा, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल, ईमेल में स्पैम फिल्टर होता है, जिससे कि स्पैम मैसेज स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं। अब इसके अंदर भी 2 एल्गोरिथम आती हैं, पहली रिग्रेशन, दूसरी क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन में बहुत सारे होते हैं, लीनियर रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट, मल्टी लेयर, और क्लासिफिकेशन में लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, केनन मेथड। अब बात करते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। इसमें क्या होता है, ये थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि इसमें करेक्ट आंसर और लेबल कुछ नहीं जाता है। इसमें जो एल्गोरिथम जो है वह डेटा में से पैटर्न एनालाइज करती है। अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम में भी 2 एल्गोरिथम्स होती हैं। पहली होती है क्लस्टरिंग और दूसरी होती है एसोसिएशन। अब बात करते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है। जिस तरह से सुपरवाइज लर्निंग पहले से मशीन के पास डेटा आउटपुट लेबल रहता है, ठीक उसी का उल्टा रीइंफोर्समेंट लर्निंग में मशीन के पास कोई जवाब नहीं रहता है, और इस वजह से ये अपने काम को पूरा करने के लिए रीइंफोर्समेंट एजेंट के द्वारा डिसीजन लेता है, जो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर वर्क कंप्लीट करता है और बार बार अपनी प्रैक्टिस से सीखता है। तो आप सामने इसके कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं, किसमें गेमिंग, फाइनेंस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट,
रोबोट नेविगेशन में। और राइट साइड में आपको जो डायग्राम दिख रहा है, जैसे कि मैंने बताया, ये अपने एजेंट को भेजता है एनवायरनमेंट के अनुसार काम करने के लिए। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? तो मशीन लर्निंग के बहुत सारे वाइड एप्लीकेशन हैं, जैसे कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर, हेल्थ केयर, रिटेल, पब्लिशिंग इत्यादि। और मशीन लर्निंग को यूज़ मल्टी डायमेंशन और मल्टी वैरायटी डेटा को हैंडल में भी किया जाता है। अब डिसएडवांटेज क्या है? इसका जो एक मेजर चैलेंज होता है वो एक्विजिशन, जिसमें डिफरेंट एल्गोरिथम पर बेस्ड होकर डेटा को प्रोसेस किया जाता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। अब बात करते हैं न्यूरल नेटवर्क कि आखिर न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। न्यूरल नेटवर्क जिसे हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मीन्स भी कहा जाता है, ये एक लर्निंग एल्गोरिथम टेक्नोलॉजी है जो कि एआई का एक हिस्सा है। जिस तरह से इंसानों के दिमाग में स्थित सभी न्यूरॉन मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं और किसी इन्फॉर्मेशन के प्रोसेस कर हमें एक आउटपुट देते हैं, ठीक उसी तरह आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की हेल्प से कंप्यूटर मशीन को इस कदर स्मार्ट बनाया जाता है वो बिल्कुल इंसानी दिमाग की तरह ही वर्क कर सके और डिसीजन ले सके। इसके बेसिक्स भी यही है। ये अब बात करते हैं, आप ये देख रहे होंगे सामने, ये चार्ट पेपर है, इसमें बहुत सारे इनपुट और आउटपुट दिए हैं। अब इसके बेसिक्स क्या हैं? ये बायोलॉजिकल अप्रोच है जिसे एआई में यूज़ किया जाता है और ये 1943 में डेवलप हुआ था। इसमें एक और एक से ज़्यादा न्यूरॉन की लेयर शामिल होती हैं। अब आपके सामने न्यूरॉन्स की बात करते हैं। तो इसमें न्यूरॉन्स आपने दो तरीके के देखे हैं। एक जो बायोलॉजिकल अप्रोच होती है, जो कि लेफ़्ट साइड के चार्ट में आपको दिख रहा है, ये हम बायो के सब्जेक्ट पढ़ते हैं। और राइट साइड में क्या है? ये उसके बेसिस पे फॉर्मूले हैं जो कि हम मशीन लर्निंग में जो कि हम एआई में यूज़ करते हैं। अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे करते हैं तो वो भी देख सकते हैं। हम पहले एन इनपुट्स को रिसीव्स करेंगे और हर इनपुट को उसके वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे जिससे कि उसका सम ऑफ रिजल्ट निकलेगा और उसके बाद उसका आउटपुट रिजल्ट निकलेगा, जिसका फॉर्मूला है y=f ऑफ x। अब एक्टिवेशन फंक्शन में क्या 3 फंक्शंस लगते हैं, हार्ड लिमिटर, थ्रेशोल्ड लॉजिक और सिग्मॉइड। तो इसका क्या काम होता है? पहला का ये जब एक्टिव होती है यूनिट इसकी, तब ये कंट्रोल करता है। थ्रेशोल्ड फंक्शन आउटपुट 1 आएगा अगर इनपुट पॉजिटिव, अगर नहीं तो 0 आएगा। न्यूरल नेटवर्क कितने तरह के होते हैं तो चलिए ये भी हम देखते हैं। फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, रेडियल बेसिस फंक्शन न्यूरल नेटवर्क, कोहेरेंट सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग न्यूरल नेटवर्क और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। ये आप 6 तरीके के देख रहे हैं, पर मैं आपको सिर्फ 4 तरीके के जो मेन यूज़ होते हैं उन्हीं के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। अब ये क्या होता है? ये एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। इसमें जो नोड्स के बीच कनेक्शन होते हैं वो साइकिल फॉर्म नहीं करती है। ये सबसे पहले और सबसे ईजी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क डिवाइस है। अब बात करते हैं रेडियल बेसिस फंक्शन। ये भी तो एक ANN है। ये अप्रॉक्सीमेशन पैटर्न और रिकग्नाइजेशन पैटर्न को क्लासिफिकेशन करता है। जब हमारे पास कोई एक इनपुट होता है, हम उसको पर्टिकुलर एक स्ट्रेट लाइन में खींचकर 2 पार्ट्स में सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अगर ये पॉसिबल नहीं होता है तो उसको हम एक हायर डायमेंशनल में मैप करते हैं ताकि हम इनपुट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें लिनियरली स्ट्रेट लाइन पर। मेन मोटिव उसका यही होता है। अब बात करते हैं कोहेरेंट सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग न्यूरल नेटवर्क। इसको सोम भी कहा जाता है। ये वेट इनिशियलाइज करता है कि कैसे रैंडम वैल्यू असाइन करते हैं। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं लाइक x1, x2, x3। अब बात करते हैं मॉड्यूलर। तो इसमें क्या होता है? एक ये जो कुछ मध्यस्थों यानी कि इंटरमीडिएटरी के द्वारा जुड़े एक से ज़्यादा न्यूरल नेटवर्क मॉडल से बना होता है। और MNN ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, जिसे आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग और बुनियादी न्यूरल नेटवर्क सिस्टम के यूज़ के लिए यूज़ या अनुमति या ग्रांट दे सकता है, जो कंजक्शन में मैनेज और हैंडल किया जाता है। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है? तो गूगल ट्रांसलेटर, असिस्टेंट फेस रिकग्निशन में भी एल्गोरिथम का यूज़ किया जाता है। मोबाइल कंप्यूटिंग में भी इसका यूज़ होता है। अब न्यूरल नेटवर्क के एडवांटेजेस क्या होते हैं? एडवांटेजेस इसमें एबिलिटी होती है कि वे नॉन लीनियर और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को मॉडल कर सकता है। शुरुआती इनपुट तथा उनकी रिलेशनशिप सीखने के बाद ये अनसीन डेटा को भी प्रेडिक्ट कर सकती है। इसमें इंफॉर्मेशन को पूरे नेटवर्क में स्टोर किया जा सकता है।
अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? ये हार्डवेयर पर डिपेंड होता है। ये जो रिज़ल्ट देता है उस रिज़ल्ट का कारण एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जिससे इसे ट्रस्ट कर पाना मुश्किल होता है। इसके नेटवर्क का स्ट्रक्चर डिसाइड कर पाना मुश्किल होता है। नेटवर्क की प्रॉब्लम को दिखाने में मुश्किल आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने हमारे इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से ज्वाइन करिए।